नाउन को पढ़ा, लेकिन नाउन को चार चांद लगा करते हैं, या उसको कहते हैं ना, उसको क्लैरिफाई करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के जिस पार्ट का यूज करते हैं, वह नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव करता क्या है, इसका रोल क्या है, इसका यूजेस क्या है, इसको कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसको समझने के लिए आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स पहले आपने सुना होगा। एडजेक्टिव्स का एक डेफिनेशन तो मोस्टली रटा होगा आपको कि व्हाट द एडजेक्टिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच इज क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन। लेकिन आज हम इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि केवल डेफिनेशन एग्जाम में आने वाली नहीं है। ये प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस तक केवल डेफिनेशन हमें याद करवाया जाता है, हमें रटवाया जाता है, लेकिन इसका यूज क्या है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हम अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं, इनहेंस करते हैं राइटिंग स्किल को या स्पीकिंग स्किल को, जिससे हमारा जो लैंग्वेज है वो इम्पैक्टफुल हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि इसको डिटेल में समझेंगे। लेट्स बिगिन द एडजेक्टिव क्लास। सबसे पहले हम ओवरव्यू समझते हैं एडजेक्टिव का। यूजेस क्या है, इसका रोल क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कितने प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं, इनका कब कौन से एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, और ये कैसे हमारे लैंग्वेज को इम्प्रूव करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का डेफिनेशन देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट describe or modify a noun or a pronoun by providing additional information about its quality, quantity, size, shape, color और other attributes। सिंपल वे में समझिएगा, एडजेक्टिव वो है पार्ट है, एडजेक्टिव वो है वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ आकर उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी, शेप, साइज, कलर को इनहेंस करता है, बताता है, उसकी कंडीशंस को बताता है, इसकी क्या क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज इसकी क्या डिसक्वालिटीज है। कोई नेगेटिव सेंस में भी कभी कभार हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ओके ना। तो लेट्स हम इसको देख पा रहे हैं कि एडजेक्टिव्स का डेफिनेशन हमारे सामने है। आपने इसको तरीके से देखा और तरीके से समझा कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उसके क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप, कलर, रूप, रंग, आकार, प्रकार को बताने वाले वर्ड्स को हो हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। दैट क्लियर। अब एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, एक एग्जांपल्स के तरह समझते हैं। रवि इज अ स्मार्ट बॉय। रवि इज अ स्मार्ट बॉय। तो यहाँ पर रवि इज अ बॉय काम चल रहा था, सेंटेंस बन रहा था, काम चल रहा था, बट इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, स्मार्ट। तो यहाँ पर स्मार्ट क्या है, डिस्क्राइब अ नाउन, बॉय के बारे में बताया जा रहा है, जो रवि जो लड़का है उसके बारे में बताया जा रहा है, को स्मार्ट है। तो स्मार्ट क्या हो गया यहाँ पर, स्मार्ट हो गया हमारा एडजेक्टिव। सेकेंड वन सेंटेंस, सी वॉट 3 एप्पल्स। ये है नंबर ऑफ एप्पल्स कितने, 3 एप्पल्स उसने बाय करे यानी कि खरीदे। तो यहाँ पर इसका एक सेंटेंस के थ्रू आपने समझा, डेफिनेशन और सेंटेंस को थोड़ा सा मैच करा आपने, और एक माइंड में एक आपका फंडामेंटल क्रिएट हुआ कि एक्चुअल में एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। अब हम देखेंगे कि यूज क्या है एडजेक्टिव्स का, व्हाट द यूज ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव्स को बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की गई। हमारा नाउन से ही काम चल रहा था, तो एडजेक्टिव्स को क्यों बनाया गया, इसको माय डियर स्ट्रेस देखिएगा आप। एडजेक्टिव्स करते क्या है, इनका यूज क्या है। एडजेक्टिव आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी, किसी प्लेस, किसी थिंग्स, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की क्वालिटी को इनहांस करने के लिए, उसी क्वालिटी को बताने के लिए हम नाउन का यूज करते हैं। जैसे सोल्जर का क्वालिटी ब्रेव, तो ब्रेव क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया। इंडिकेट द क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स बताते हैं, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ धन है। कंपेयर टू और मोर थिंग्स, एडजेक्टिव्स के अंदर ही आते हैं कि दो नाउन के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। जिस टाइप से मैंने आर्टिकल का एक अलग पार्ट दिया आपको, क्वांटिफायर का अलग पार्ट दिया आपको, एडजेक्टिव का अलग पार्ट दिया, इसी टाइप से मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एक अलग लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे बेटर तरीके से समझ में आएगा। हम यहाँ पे अगर इसको एक साथ ही कंबाइन कर देंगे तो क्या लेक्चर हो जाएगा लेंथी और माइंड से स्किप हो जाएगा, इसलिए हमने इसको सीक्वेंस वे में अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। ओके ना। तो कंपैरिजन करने के लिए भी
इसका यूज किया जाता है, नंबर बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, एंड स्पेसिफाई द पर्टिकुलर थिंग्स, किसी भी वस्तु के बारे में स्पेसिफाई करता है। ये दैट हाउस इज ब्यूटीफुल, हाउस तो है लेकिन कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर आपने देखा ब्रेव, सम, फाइव, टू और मोर थिंग्स और बेटर। यहाँ पर ब्रेव, सम, फाइव, बेटर और ब्यूटीफुल, ये क्या हुए हमारे एडजेक्टिव्स हुए। अब एडजेक्टिव्स का यूज क्या है ये तो समझ में आ गया कि क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, कंपैरिजन और स्पेसिफिक पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। एडजेक्टिव का रोल क्या है, क्यों एडजेक्टिव्स का ग्रामर में क्या रोल है। जनरली वो लोग कहते हैं ना उसका यार मार्केट में रोल है, उसका जलवा है। तो इसका इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या जलवा है, ये क्यों इसका इंपोर्टेंस होगा, तो इसका रोल क्या है इसको देखते हैं। एज डिटेल मेक सेंटेंस मोर एक्सप्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग, सेंटेंस को मूव। देखिए अगर मैं कहूँ आज का टॉपिक अच्छा है, आज का टॉपिक बहुत मजेदार है, मेरे पास एक खबर है, आज आज मेरे पास इंटरेस्टिंग खबर है, एक गुड न्यूज है। देखिए ना आप न्यूज चैनल देखते हैं तो वो आपका एंकर आता है, कहता है ब्रेकिंग न्यूज, आप बिल्कुल कंसंट्रेटली साइलेंटली बैठ जाती है, आज क्या ब्रेकिंग न्यूज है, मजेदार मसालेदार खबर है ना। स्पाइसी फूड भी होता है और स्पाइसी इंफॉर्मेशन भी होती है, सूचना या न्यूज भी होती है। तो सेंटेंस को या हमारे स्पीच को, हमारी लैंग्वेज को इनहेंस करता है। क्या इनहेंस करता है, एक्सप्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है, जिस पार्ट का यूज किया जाता है उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। दैट क्लियर। नेक्स्ट वन पार्ट आता है हेल्प द कंपैरिजन टू यूज द कंपेयर टू और मोर थिंग्स, तो या दो से अधिक नाउन के बीच कंपैरिजन करने के लिए, मतलब तुलनात्मक दृष्टिकोण से दो नाउन के बीच तुलना की जा रही है, कौन अच्छा है, कौन ज्यादा अच्छा है, कौन के क्वांटिटी क्वालिटी के बारे में। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, सबसे ऊंचा यहाँ पे बता दिया। तो अब इस पे कोई कंपैरिजन, जितने भी कंपैरिजन किए गए, जितने भी माउंटेन्स हैं उससे सबसे ऊंचा कौन सा माउंटेन हो गया, सबसे ऊंचा उसने कुछ नहीं कहा लेकिन एक वर्ड लगा दिया ना हाईएस्ट, और आपको समझ में आ गया, सेंस आ गया कि ये सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट है। क्लैरिफाई द मीनिंग, मेक्स कम्युनिकेशन क्लियर एंड स्पेसिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे कम्युनिकेशन को चार चांद लगाने के लिए जिस टॉपिक, जिस वर्ड का यूज किया जाता है सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में, उसको हम पर्टिकुलरली एडजेक्टिव्स ही कहते हैं। अब रोल के बाद आता है इंपोर्टेंस, क्या होता है, मेक्स राइटिंग मोर एक्सप्रेसिव, अ डिलीशियस मील्स इज मोर एंगेजिंग देन जस्ट अ मील। देखिए नॉर्मल सा हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक जनरल सा खाना हमारे यहाँ बनता है तो हम डेली खाते हैं। जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, कोई रिलेटिव्स आता है और हमारी मम्मी कोई स्पेशल डिलीशियस फूड बनाते हैं या हमारे फेवरेट, मम्मी हमसे पूछती है कि आज बताओ भाई क्या खाओगे, तो हमने अपना फेवरेट डिश उनके सामने बताते हैं और वो प्रिपेयर होकर हमारे सामने आ जाता है, तो खाने का कुछ आनंद ही अलग होता है। हमारी फेवरेट कोई प्लेस है, हमारी फेवरेट कोई बुक है, किसी फेवरेट प्लेस पे जाने का हमें मौका मिलता है, कोई बुक हमें पर्टिकुलरली बहुत फेवरेट है और वो बुक पढ़ने का मौका मिल जाता है, किसी हमारे फेवरेट आइडियल पर्सन से मिलने का मौका मिल जाता है, या हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाता है। जब वो पूरा होता है ना तो जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी एक अलग ही खुशी होती है। वैसे ही हम जब अपने सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो उसमें जब एडजेक्टिव का तड़का लगाते हैं तो उसका पढ़ने का, बोलने का, समझने का कुछ मजा ही अलग होता है। एनहांस द कम्युनिकेशन, इंप्रूव द कंपैरिजन, डिफरेंशिएशंस एंड हेल्प द क्रिएटिव राइटिंग। राइटिंग को भी देखिए, एक क्लास में 2 बच्चे पढ़ रहे होते हैं या हजारों या सैकड़ों बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, उसी क्लास के एक बच्चे के नंबर इंग्लिश में 100 आते हैं फिर किसी के 50 आते हैं। ये लैक ऑफ द ग्रामर नॉलेज। देखिए नॉर्मली मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कोर्स के डिस्क्रिप्शन में कि जो ग्रामर है ना वो लैंग्वेज की रीढ़ की हड्डी है, और स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इसका बहुत स्पेसिफिक रोल है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जब तक अगर आपको कंप्लीटली ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा, आप अपनी रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल क्यों बोला मैंने, क्योंकि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और आपको एडजेक्टिव्स का नॉलेज नहीं है तो आप उसका प्रॉपर सेंस नहीं लगा पाएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। या आप कोई राइटिंग स्किल में ऐसे लिख रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, या कोई आप ईमेल लिख रहे हैं, या कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसमें अगर आपने पर्टिकुलरली पुट टू द पॉइंट्स नहीं लिखा या प्रॉपर ग्रामर का यूज नहीं करा या अपनी ग्रामर को एनहांस नहीं करा तो मजेदार
नहीं होगा। ओके, इसलिए ये एडजेक्टिव का हमारे यहाँ इंपोर्टेंस बढ़ जाता है। तो आपने समझा रोल क्या है, यूजेस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। तो इसके बाद अब हम इसको डिटेल में समझते हैं आगे। अब हमने ये सीख लिया कि एडजेक्टिव्स होते क्या है, उसके बाद सीखा इसका यूजेस क्या है, उसका रोल क्या है और इसका इंपोर्टेंस क्या है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये कौन है भाई, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको यूज कैसे करें, कब, कौन सी प्लेस पर। देखिए नॉर्मली हम ज्वेलरी पहनते हैं महिलाएं, जो ज्वेलरी हम गले में पहनते हैं उसको पैर में नहीं पहन सकते, और जिसको पैर में पहनते हैं उसको गले में नहीं पहन सकते। हमारे कपड़े पहनने का जो तरीका है, ढंग, पुनः एटिकेट्स ऑफ वियरिंग, वियरेंस प्रॉपर होता है। नॉर्मली आप किसी बारात में जा रहे हैं, आपने सूट पहना है, टाई लगाई हुई है, मस्त, लेकिन आपने अगर स्लीपर पहनी हुई है तो आपका ड्रेसिंग सेंस खत्म हो जाता है। आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा आपकी ड्रेस के, लेकिन आपको बेवकूफ जरूर बताएगा कि आपने ड्रेस पहना कैसा है यार, आपका पहनने का सेंस नहीं है। ओकेजनली क्या पहनना है और प्रोफेशनली क्या पहनना है, वो सब कुछ हमारे बियरिंग सेंस पर, ड्रेसिंग सेंस पर डिपेंड करता है। तो ड्रेसिंग सेंस कब आएगा, जब हमें नॉलेज होगा। तो एक हमारा पूरा कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है ना, उसमें हमने ये सब कुछ सिखाया है कि एटिकेट्स ऑफ डाइनिंग टेबल, ऑफिस एटिकेट्स, रिलेटिव्स की कैसे बात करें, या किसी ओकेजन किसी पार्टी में जाते हैं ना, वहाँ पर क्या हमारे एटिकेट्स होने चाहिए, हमारे प्रोफेशनल एटिकेट्स क्या होने चाहिए, ये सारी एटिकेट्स के बारे में हमने उसमें बात करी हुई है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को। एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका, उनके अंदर प्रकार में भी कौन कौन से वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो आपको अगर ये समझ में आएगा ना, तो आप कहीं पे भी लिखेंगे, लिखा देखेंगे ना सेंटेंस, आप पर्टिकुलरली पिक कर लेंगे कि दैट इज अ एडजेक्टिव। ओके ना। तो इस टेबल के थ्रू हम समझते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या है, वो कितने प्रकार क्या होते हैं। तो समझ में आ गया आप कितने प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को एनहांस करता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। डिस्क्राइब द नेचर और क्वालिटी ऑफ ए नाउन, शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के क्वालिटी को शो किया जा रहा है कि वह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, प्रतिभाशाली छात्र है। दूसरा आता है क्वांटिटी, मात्रा और संख्या बताने के लिए। स्पेशली यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें तो मात्रा बताने के लिए यहाँ पे जिस एडजेक्टिव का यूज किया जाता है उसको हम एग्जैक्ट तो नहीं, देखो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, सो द क्वांटिटी नॉट अ एग्जैक्ट नंबर विदाउट समथिंग एग्जैक्ट नंबर। मतलब एक आइडिया के थ्रू हम उसके पर्टिकुलर नाउन की मात्रा के बारे में जानकारी लेते हैं इन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के यहाँ पर। आई नीड सम शुगर, अब पर्टिकुलरली कितनी शुगर चाहिए ये नहीं पता, लेकिन कुछ चाहिए है, कुछ मात्रा बताई जा रही है। ओके ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव नंबर में एग्जैक्ट नंबर पता चलता है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर हम अब इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी नॉट टू वरी, अभी तो केवल हम आपको नाम बता रहे हैं। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दीज दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव आपने प्रोनाउन भी पढ़ा था, अब आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्लास स्टार्ट होने से पहले, और हर बार मैं बताता हूँ, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक दूसरे से लिंक्ड अप है। अगर आपने एक टॉपिक को स्किप करा, आपको पूरा कोर्स ही समझ में नहीं आया, तो बेकार हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जो इंटरोगेटिव WH वर्ड्स होते हैं उनको हम सेंटेंस में उसको क्वेश्चन फ्रेमिंग में डालें। तो एडजेक्टिव हमने जब आपको प्रोनाउन पढ़ाया था तब मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये प्रोनाउन नहीं होते माय डियर फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। और ये एडजेक्टिव्स का यूज कब कैसे करना है, इनको आज हम सीखेंगे डिटेल में। पजेसिव के आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें आता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। उसके बाद आता है प्रॉपर एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से डिराइव्ड करके बनाए जाते हैं। रिफर्स फॉर्म फ्रॉम द प्रॉपर नाउन एंड डिस्क्राइब समथिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद आते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, द एक्सक्लेमेशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जो शो करता है, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। ओके ना। तो प्रोनाउन में भी हमने पढ़ा था, यहाँ पर हम एडजेक्टिव, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक टेबल के फॉर्मेट से आपको बताया कि एडजेक्टिव्स होते कितने प्रकार के हैं। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स हम समझेंगे, किसके बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में समझेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल
विद एग्जाम्पल क्यों बोला मैंने, क्योंकि जब तक आपको एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे आप उसको समझ नहीं पाएंगे पर्टिकुलरली होते कौन कौन से हैं। डिस्क्राइब द नेचर कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नाउन, या तो उसका नेचर स्वभाव बताए, या उसकी कंडीशंस बताए, स्थिति क्या है, किस स्थिति में है, या उसके फीचर्स बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ओके ना। सी इज अ ब्यूटीफुल वॉइस, सी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, उसके बाद बहुत सुंदर है ना। तो क्वालिटी बताने के लिए जिस एडजेक्टिव का यूज किया जाए उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। इट इज कोल्ड डे टुडे, आज राम इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, राम बहुत मेहनती लड़का है। ओके ना। आगे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या कहता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहता है टेल्स द क्वांटिटी ऑफ समथिंग बट नॉट स्पेसिफिक और एग्जैक्ट नंबर। क्वांटिटी एक जनरल सा, मैंने आपको क्वांटिफायर पढ़ाया था, एक लेक्चर आपने ज्वाइन करा होगा या इसके बाद करेंगे आप। एडजेक्टिव का पार्ट होता है क्वांटिफायर, सम, एनी, मच, मेनी, प्लेंटी ऑफ, है ना, इनफ, ये सारा पार्ट होता है। बट इट, मैंने आपको बोला ना, मैंने हर एक टॉपिक को डिस्क्राइब अलग अलग डिफाइन करके बताया, यही पे बताएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। वो जो क्वांटिफायर वाला पार्ट है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर ही आता है, सेम है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आप क्वांटिफायर के अंदर पढ़ चुके हैं डिटेल में, वही वाला पार्ट यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पे हमने इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट में रखा है, वहां पे डिटेल में पढ़ा है। अब आपको अगर इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है, पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है पर्टिकुलर टॉपिक पर, क्वांटिफायर वाले टॉपिक पर। ये एडजेक्टिव के अंदर ही आएगा। ये आपको जो कहाँ मिलेगा, एडजेक्टिव का जो फोल्डर है आपका आपके ऐप में, उसमें आपको ये मिल जाएगा। उसी में आर्टिकल मिल जाएगा, उसी में डिटर्मिनर्स मिल जाएगा, डिटर्मिनर्स भी उसी में मिल जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करें, एग्जैक्ट नंबर देता है 1 2 3 4 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इस एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में हम बात करेंगे और डिटेल में। हियर्स 5 एप्पल्स, उसके पास 5 एप्पल्स हैं, तो 1 2 3 5 एग्जैक्ट नंबर देता है। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स पास द टेस्ट, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ किया जा रहा है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते कितने प्रकार के हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, देखिए टाइप्स के अंदर टाइप्स आ रहा है, पहले काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आया, अब एडजेक्टिव एक पार्ट है, एडजेक्टिव का नंबर ऑफ एडजेक्टिव उसके अंदर आता है। 3 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव नंबर होते हैं, कौन कौन से? डेफिनेट नंबर, इंडेफिनेट नंबर और डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर। डेफिनेट नंबर क्या होते हैं? न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, निश्चित संख्या होती है, जिसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 में कहते हैं। अब नंबर के अंदर भी पार्ट आता है, डेफिनेट नंबर के अंदर भी पार्ट आता है, वो होता है कॉर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7, जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, वो कॉर्डिनल नंबर के अंदर आती है। उसका नेक्स्ट पार्ट होता है ऑर्डिनल नंबर। जब कभी कभार हमें पोजीशन बतानी होती है तो हम ऑर्डिनल नंबर यूज करते हैं, इसका पोजीशन और ऑर्डर एक क्रम बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10, जो पोजीशन होती है ना। कौन से क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अब हम 1 क्लास में पढ़ते हैं, ये हमारा एक थोड़ा सा एक अब नॉर्मल हो गया, तो ना, ओके ना। तो ये ऑर्डिनल नंबर 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसका ही एक पार्ट और आता है, वो पार्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर, मतलब मल्टीपल करके बताना होता है, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रल, इस टाइप से हमारा नंबर मल्टीपल नंबर करके बताते हैं। तो नंबर के अंदर डेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर के इंडेफिनेट नंबर, और डेफिनेट नंबर के जो पार्ट है उसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल और आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वही होता है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट सिंगुलर नंबर में कैलकुलेट, सिंगुलर नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, और दैट और दोज आते हैं प्लूरल नंबर के साथ। दैट गर्ल, अब आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है इसको समझिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन नाउन के प्लेस पर आता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन के साथ आता है। दैट गर्ल, दैट गर्ल मतलब सिंगल कोई लड़की खड़ी हुई है और हमसे दूरी पर इशारा करके हम बता रहे हैं। दोज एप्पल, जिसका दोज प्लूरल होता है, वो इशारा करके प्लूरल नंबर एप्पल्स की बताई जा रही है, इसलिए वहां पर दोज एप्पल का यूज किया गया। तो
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम 4 पार्ट पढ़ते हैं, दिस, दीज, दैट, दोज। दिस का प्लूरल होता है दिस और का प्लूरल होता है दोज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या करता है? आस्क द क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव का यूज क्या करता है? यूज टू आस्क द, लिए जिस एडजेक्टिव का यूज किया जाता है उसको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए कैसे, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आएगा। ओके, विदाउट नाउन इसका यूज नहीं किया जाएगा। विच कलर डू यू लाइक? आप कौन सा कलर पसंद करते हैं? अगर किसी से पूछना है कि विच कलर डू यू लाइक, तो हम यहाँ पर जो विच है, वो यहाँ पर विच क्या है? एक एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज बैग इज दिस? यह बैग किसका है? What is your, what time is it? अभी क्या टाइम हुआ है? तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, WH वर्ड जब नाउन के साथ आते हैं, WH वर्ड एडजेक्टिव्स होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। और जब WH वर्ड के बाद सीधा वर्ब आ जाता है, तो वो होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। दैट क्लियर? एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस समझ में आ गया कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा वर्ब नाउन के साथ आएगा और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ कोई भी नाउन नहीं आएगा। ओके ना? नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, पजेसिव एडजेक्टिव। इसको थोड़ा सा हमने टेबल फॉर्मेट में डिटेल में, जैसे हमने प्रॉमिस करा था, इसलिए हमने आपको डिटेल में बताया है कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का। इन सब्जेक्टिव केस के साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही पजेसिव यूज किया जाता है। हम किसका, मेरा, तुम्हारा, उसका, तो पता तो होना चाहिए कि किसका। यह मार्कर मेरा है, यह मार्कर उसका है, यह मार्कर तुम्हारा है, हमारा है, तुम्हारा। इस टाइप के जब वर्ड्स आते हैं, मेरा, तुम्हारा, पजेसिव, अपनापन, जहां पर पजेशन, ऑनरशिप शो की जाती है, वो आती है एडजेक्टिव्स में और पजेसिव एडजेक्टिव्स में। जब आई सब्जेक्ट हो तो पजेसिव माय लगेगा, दिस इज माय बुक। बी के लिए अवर आएगा, यू के लिए योर आएगा, ही के लिए हिज आएगा, सी के लिए हर आएगा, इट के लिए इट्स आएगा और दे के लिए देयर आएगा। ओके ना? तो ये क्या है? ये है पजेसिव एडजेक्टिव्स। ओके ना? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इनका यूज किया जाता है। दूसरा, अगर सेंटेंस में यह मेरी किताब है तो दिस इज माय बुक, यह तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक, यह उनकी किताब है। क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पोजीशन हमें कनेक्ट करना होता है नाउन के साथ। ओके ना? व्हाट इज योर नेम? योर नेम, तो योर के साथ नेम आ गया। यानी कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ यूज किया जाएगा, अलोन यूज नहीं किया जाएगा, यानी कि अकेले यूज नहीं किया जाएगा। पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, कभी अकेला प्रयोग नहीं होता है, बल्कि नाम के साथ ही प्रयोग किया जाता है, जो मैं पहले भी आपको रिपीटेड कर चुका हूं और रिटन फॉर्मेट में भी दे रहा हूं, जिससे आपके माइंड में फिक्स हो जाए और आपको कभी रिवीजन करेंगे तो ये आप। ओके ना? नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये 4 पार्ट आते हैं। रिफर्स टू ईच इंडिविजुअल सेपरेटली, किसी भी पर्टिकुलर नाउन को सेपरेट करने के लिए जिस एडजेक्टिव का यूज किया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग अ बुक, तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को सेपरेट इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि सबको अपनी अपनी बुक लेके आने हैं। नाइदर टीम वॉन द मैच, इसमें दो में से दोनों नेगेटिव सेंस में जाते हैं, चॉइस नहीं है, ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए नाइदर का यूज किया जाता है। और इस टाइप से इसका एक आइदर का भी होता है। इसमें आइदर दो में से किसी एक का चूज करने के लिए आइदर का यूज किया जाता है। अगर नाइदर टीम वॉन द मैच, तो दोनों में से एक टीम जीती। ओके ना? ईच एवरी चाइल्ड नीड्स लव, यहाँ पर हर एक बच्चे को इंडिकेट किया जा रहा है, प्रत्येक बच्चे को स्नेह, प्यार, दुलार की जरूरत है या आवश्यकता है। अब आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, इसको आप ऐसे समझो। प्रॉपर नाउन समझा आपने, स्पेसिफिक नाम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जब किसी प्रॉपर नाउन से डिराइव करके जो एडजेक्टिव्स बनता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडिया से बना इंडियन, शेक्सपियर, शेक्सपियरियन पोएम, प्लेज। जैसे चाइना से बना चाइनीज, जापान से बना जापानीज, इंडिया से बना इंडियन। ओके ना? तो इस जब किसी प्रॉपर नाउन से हम ड्राइव करके जो एडजेक्टिव बनाते हैं उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। दे एडमायर फ्रेंच,
फ्रांस से बना फ्रेंच, ओके ना। तो फ्रांसीसी मतलब पर्टिकुलरली किसी भी नाउन, प्रॉपर नाउन से डिराइव करके जिस एडजेक्टिव को क्रिएट किया जाता है या बनाया जाता है उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। दैट क्लियर। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, लास्ट वन पॉइंट आता है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स होता है जो हमारे इमोशंस, एक्साइटमेंट शो किया जाना हो। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ गार्डन, व्हाट अ बॉय, इस टाइप से व्हाट अ अमेजिंग परफॉर्मेंस। तो जब हम किसी भी सेंटेंस में एक्साइटमेंट और इमोशंस को जोड़ देते हैं तो वो वर्ड बन जाता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ओके ना। इसमें व्हाट, हाउ, व्हाट जो वर्ड है यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ये अपना एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं। और एक बात और, एक्सक्लेमेशन साइन हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ लगा होगा। ये लास्ट में जो साइन बना होगा है उसको हम एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं, ओके ना। तो एडजेक्टिव आर द कंक्लूजन, इसका आप पढ़ लीजिएगा। एडजेक्टिव आर एसेंशियल इन इंग्लिश ग्रामर communications by adding detail, improving clarity and making the sentence more expressive। सिंपल भाषा में समझिएगा, एडजेक्टिव्स वो पार्ट है जो हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी लैंग्वेज को, हमारी रीडिंग स्किल को, हमारी राइटिंग स्किल को इनहेंस करता है, यानी कि प्रभावशाली बनाता है, कॉन्ट्रास्ट करता है सेंटेंस को, हमारे ग्रामर को, हमारे स्किल को, उसको ही हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। इन एडजेक्टिव्स का बहुत बड़ा रोल है। एडजेक्टिव के अंदर ही आर्टिकल, डिटरमाइनर्स आता है यानी क्वांटिफायर्स आता है, और एडजेक्टिव पर्टिकुलर अपने आप में भी एक पार्ट है। तो हमने आर्टिकल्स का एक अलग पार्ट बनाया है और क्वांटिफायर यानी कि डिटरमिनर्स का एक अलग पार्ट बनाया है, इसलिए यहाँ पर इसको हमने सिंपल वे में एक्सप्लेन करा हुआ है। आपने देखा होगा नंबर्स में भी डिटरमिनर्स आ रहा है, क्वांटिटी में भी डिटरमिनर्स आ रहा है, आर्टिकल्स में भी, आर्टिकल भी इसका ही पार्ट है, एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के कैटेगरीज में ही आते हैं। तो इस क्लास में आपने समझा कि व्हाट द एडजेक्टिव एंड व्हाट द रोल ऑफ द एडजेक्टिव और यूजेस ऑफ द एडजेक्टिव। अब आप कोई नया एडिशनल वर्ड जोड़ा होगा जो एक्स्ट्रा बारे में आप समझ जाना, पर्टिकुलरली ये एडजेक्टिव है। ये क्लास गोइंग ऑन टू द एंड ऑफ द पार्ट। थैंक यू वेरी मच।